सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद के लिए वज़ीर आला का 13 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज ताखीर का शिकार। तरक्याती पैकेज का आगाज वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इफ्तिताह से मशरूत किया गया है। वज़ीर आज़म का दौरा फैसलाबाद मुलतवी हो गया है और वज़ीर आला भी वक्त नहीं निकाल सके हैं। सड़कों और सीवरेज के बढ़ते मसाइल हैं, शहरी परेशान हैं। तरक्याती मंसूबों की मंजूरी के बावजूद इंतजामिया काम शुरू नहीं करवा सकी है। फैसलाबाद के लिए वज़ीर आला का 13 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज ताखीर का शिकार है। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा कि कब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की आमद मुतवक्के है ताकि काम शुरू हो सके। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 13 अरब रुपए के सीएम पैकेज के जो मंसूबे थे उनके ऊपर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। फैसलाबाद के सरकारी इदारे और हुकूमत पंजाब इस बात के ऊपर बाज़िद दिखाई दे रहे हैं कि जब तक इन 13 अरब रुपए के मंसूबों का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान दौरा फैसलाबाद के दौरान इफ्तिताह नहीं करते, इनके ऊपर काम शुरू नहीं हो सकेगा। जिसके बायस फैसलाबाद जो कि सरहदों का शहर है अब खड्डों का शहर बन चुका है। सड़कें टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं। तो वासा के मंसूबे ना होने के बायस और मरम्मती काम है ना होने के बायस जगह जगह सीवरेज के मसाइल दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर मुतलका इदारे जो हैं वो जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे। सीएम पैकेज जो कि गुज़िश्ता साल जिसकी मंजूरी हुई और अब जबकि फंड्स की एलोकेशन भी हो चुकी है, तो इन मंसूबों के इस मंसूबे के तहत जो 4 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वासा के हैं 4 अरब 58 करोड़ रुपए के, जिसके तहत फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो वाटर डिस्पोजल स्टेशन हैं उनके ऊपर काम होना था। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के भी 4 अरब रुपए के 11 मंसूबे हैं जिनकी मदद से फैसलाबाद से दीगर शहरों को जाने वाली बड़ी सड़कों के ऊपर तामीर मरम्मत का काम होना था। इसके अलावा 2 अरब और 41 करोड़ रुपए के मंसूबे जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद के हैं, जहां पर शहर के अंदर की सड़कों को या तो नए सिरे से तामीर होना था या उनकी मरम्मत होनी थी। और 1 अरब और तकरीबन 60 करोड़ रुपए की लागत से हल्का वाइज कुछ स्कीमें हैं, इन मंसूबों का भी इफ्तिताह होना था। ईद से कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फैसलाबाद दौरा की इतला भी सुनी गई, इंतजाम भी किए गए, लेकिन उनकी मसरूफियत के बायस दौरा जो था वो मुलतवी हुआ। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने भी इसी मकसद की खातर जो था वो फैसलाबाद के निजी होटल में क़याम भी करना था। ताजरों से, एक्सपोर्टर्स से, सहाफ़ियों से मुलाकात भी होनी थी, लेकिन वो भी दौरा जो है वो निजी मसरूफियत की बायस जो है वो मनसूख हुआ। तो अब भी किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो फैसलाबाद का दौरा करके इन स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे, जिससे ये नज़र आ रहा है कि ये मंसूबे आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो तूल पकड़ते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तूल पकड़ते जा रहे हैं। ठीक है रमजान मिर्जा, आपने हमें अपडेट किया। और वज़ीर आज़म का दौरा फैसलाबाद तो मुलतवी हो गया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 26 मई को झंग का दौरा मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा होंगे। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 26 मई को झंग का दौरा मुतवक्के है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा होंगे। और ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान झंग में सी पैक की पेंसरा शोरकोट रोड का इफ्तिताह करेंगे। बात करेंगे वसीम अहमद से। वसीम हमारे साथ अभी लाइन पर नहीं है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 26 मई को झंग का दौरा मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब उनके हमरा होंगे। और इसके अलावा ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म झंग से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली से मुलाकात करेंगे। बात करेंगे वसीम अहमद से। वसीम अहमद, ये बताइएगा कि क्या क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर आज़म की झंग में? का तौर पर झंग का दौरा करेंगे, जहां पर वो सी पैक के रोड पेंसरा से शोरकोट का भी इफ्तिताह करेंगे और इस रोड का नया नाम जो है उसका इफ्तिताह उसी रोज किया जाएगा। इसमें इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान जो है तमाम अरकान सूबाई असम्बली से भी मुलाकात करेंगे, जिनमें खसूसी तौर पर मुलाकात जो है वो साबिक सूबाई वज़ीर असलम भरवाना, गुलाम बीबी भरवाना, इसके साथ साथ फैसल हयात खान जब्बुआना समेत तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान झंग के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी मुतवक्का तौर पर इफ्तिताह करेंगे, जिसके अंदर सीवरेज का सबसे बड़ा मसला जो है उसका जो नया प्रोजेक्ट बनाया गया है नेस्वा की जानिब से उसका भी मुतवक्का तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। इसके साथ साथ झंग के जो इंटरनल रोड्स हैं, इसके अलावा दीगर जो तरक्याती मंसूबे हैं उस हवाले से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके लिए वज़ीर आज़म के दौरा मुतवक्का दौरा के तौर पर
पर के लिए जिला इंतजामिया ने तमाम तर इंतजाम जो है वो उनका इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। तमाम तर इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है वसीम अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 26 मई को झंग का दौरा करेंगे। मुतवक्के तौर पर वो ये दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा होंगे। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद का दौरा तो वज़ीर-ए-आज़म का मुलतवी हुआ है। वज़ीर आला भी चक्कर नहीं लगा सके फैसलाबाद का, लेकिन झंग का 26 मई का इन दोनों शख्सियात का दौरा मुतवक्के है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम। एफपीआर से मुंसलिक रिटेलर्स के लिए टैक्स में कमी की जाएगी। टैक्स 1.5 से कम करके 1.2, जबकि विद होल्डिंग 0.2% कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि एफपीआर का टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर असमत, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेके आने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से उनको टैक्स में रिलीफ देने का फैसला किया गया है, जिसमें ऐसे रिटेलर जो कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के ज़रिए या अपने ख़रीदारों को इलेक्ट्रॉनिक रसीदें जारी करेंगे तो उनको टैक्स में कमी की जाएगी और उनके लिए इनकम टैक्स जो है वो 1.5% की शरह से कम करके 1.2% किया जाएगा। इसी तरह अगर विद होल्डिंग की बात की जाए तो उसको भी कम करके 0.2% तक महदूद कर दिया जाएगा। जबकि ऐसे खरीदार जो कि इन स्टोर से खरीदारी करेंगे जहां पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रसीदें जारी की जाती हों, जिनका पूरा रिकॉर्ड एफपीआर के पास ऑनलाइन सिस्टम से जा रहा, तो उन सारिफीन के लिए भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनामी स्कीम का ऐलान किया जा रहा है और अगले माली साल से हर महीने के लिए इन सारिफीन को 20 करोड़ रुपए तक के इनामात जो हैं वो दिए जाएंगे, जिसका मकसद ये होगा कि शहरियों को भी इस सिस्टम की तरफ, ऑनलाइन सिस्टम की तरफ लेकर आना और दुकानदारों को भी इस सिस्टम की तरफ लेके आना, ताकि जो मईशत है उसको दस्तावेजी बनाया जा सके, टैक्सेस के निज़ाम में शफाफियत आ सके। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्काम के मुताबिक इस इकदाम से सालाना जो है पूरे मुल्क में 50 से। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सरकारी असलहा दबाने और पीटी परेड में शरीक ना होने बटालियन 4 के 119 पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त मुहकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट कमांडर बटालियन 4 ने एसपी को अरसाल की है। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बटालियन फोर्स फैसलाबाद के 119 एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इंचार्ज बटालियन 4 फैसलाबाद की जानब से तहरीरी तौर पर सिफारिशात एसपी बटालियन 4 को भिजवाते हुए इस्तदा की गई कि 112 एहलकार ऐसे हैं जो कि पीटी परेड में से दानिस्ता तौर पर गैर हाजिर रहे। उनको बार बार ये सख्ती से हिदायत की गई थी कि पीटी परेड से किसी सूरत भी गैर हाजिर नहीं रहा जा सकता, मगर उनकी जानिब से दानिस्ता तौर पर पीटी परेड में शिरकत नहीं की गई। इसी तरह 17 एहलकार ऐसे हैं जो कि ईद से कबल स्पेशल ड्यूटी पर ज़िला फैसलाबाद में गए थे। वापस आकर उन्होंने ताहाल सरकारी असलहा जमा नहीं करवाया। कीमती और सरकारी असलहा किसी सूरत अपने पास नहीं रखा जा सकता कि डिसिप्लिन फोर्स होने के नाते जो भी सरकारी प्रॉपर्टी एहलकारों के हवाले की जाती है उसको ड्यूटी खत्म होने के बाद फिल फोर वापस जमा करवाया जाना नागुज़ीर है। मगर एहलकारों को मुतअद्दिद बार तहरीरी तौर पर और मोबाइल फ़ोन पर कॉल करके यह इस्तदा की गई कि सरकारी असलहा वापस करवा दिया जाए, मगर कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद एहलकारों की जानब से असलहा वापस कोर्ट में जमा नहीं करवाया गया। लिहाजा इन मुजमूई तौर पर 119 एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए। एसपी बटालियन फोर्स की जानब से सिफारिशें मौसूल होने के बाद तमाम 119 एहलकारों को कल के लिए तलब कर लिया गया है। उनको यह हिदायत तमाम एहलकारों को कल तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने हमें अपडेट किया। और कोरोना की सूरत हाल की बात करें, कोरोना वायरस के वार जारी हैं। डिवीजन में 4 मरीज जाँ बहक हो गए हैं और 139 अफराद में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला फैसलाबाद में 4 मरीज जाँ बहक हुए हैं, जबकि 121 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इसके अलावा झंग में 10 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। चिन्यूट की अगर बात करें तो वहाँ 5 और टोबा में 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। डिवीजन में 4 मरीज जाँ बहक हो गए, 139 नए केसेस सामने आए हैं। जिला फैसलाबाद में 4 मरीज जाँ बहक हुए, जबकि 121 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा अगर झंग की बात करें तो वहां मजीद 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। चिन्यूट में 5 और टोबा में 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है।
कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर फैसलाबाद में कुल 2504 मुकदमात का इंदराज अमल में लाया गया, जिनमें 3192 अफराद गिरफ्तार हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 6 मुकदमात दर्ज किए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी रखने का इंदिया दे रहे हैं। दूसरी जानिब कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां और सिटी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मास्क न लगाने वाले मजीद 493 शहरियों के चालान किए गए, जिन पर शहरियों को 1,97,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना अदा करना पड़ा। और डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद में डायलिसिस वार्ड में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद एयर कंडीशन मरम्मत नहीं करवाया जा सका। बात करेंगे अज़ीज़ार हुसैन से। अज़ीज़ार, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीएचक्यू अस्पताल के किडनी वार्ड में वाक़या जो एयर कंडीशन है और इसके अलावा जो पंखे हैं वो इस वक्त ख़राब हैं और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद इंतजामिया की जानिब से जो है वो एयर कंडीशन को अभी तक फाल नहीं बनाया जा सका। ऐसे में जितने भी मरीज जो कि गुर्दे के अमराज में मुब्तला है और डायलिसिस करवाने के लिए आ रहे हैं, तो वो गर्मी की शिद्दत में ही डायलिसिस करवाने पर मजबूर है, जिसके सबब न सिर्फ मरीज़ परेशान है बल्कि तीमारदार भी परेशान है। हमारे साथ यहाँ पे तीमारदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? जी, हम मिल्लत रोड से आए हैं, धनौला से। तो हमारे दोस्त हैं, हम तकरीबन 1 साल से जो है ना डायलिसिस करवा रहे हैं। पिछली गर्मियों में भी ऐसा ही माहौल था। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि फैसलाबाद की दर्जा हरारत जो है बहुत ज़्यादा है, शिद्दत में है। और हमारी तो इंतज़ामिया से अपील यही है ना कि जितने भी लोग मरीज़ आ रहे हैं वो एक तो फ़ैन नहीं चल रहे, दूसरा जो है एसी तो बिल्कुल नहीं ऑलरेडी चल रहा। जितने भी अभी देखें ये डायलिसिस वार्ड है, 5 से 6 जो है ना इनके रूम है डायलिसिस के, और किसी में भी एक वार्ड में भी जो है ना एसी नहीं चल रहा। तो हमारी तो यही अपील है कि खुदारा प्लीज़ ये मरीज़ों को आप देख सकते हैं पीछे जो है गर्मी में कैसे इनका बुरा हाल हो रहा है। एक तो मरीज़ हैं, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ये आप हमारी रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप कि यहाँ पे जो है ना एसी का इंतज़ाम जो है भरपूर तरीके के साथ चलना चाहिए। एसी जो है वो यहाँ पे फाल किए जाएँ ताकि मरीजों के जो है आसानी से यहाँ पे डायलिसिस की जा सके। जी सर, किधर से आए? सर मैं फैसलाबाद समुद्री रोड से। ये पक्का तकरीबन 1.5-2 महीने तो ख़राब है, कई बार किया भी सही करा दो लेकिन ठीक नहीं हो सके पक्का। एयर कंडीशन, हाँ, ये एसी भी ख़राब हो गया, वो भी नहीं चल रहा है। चलो एक शहर चले पंखा और जो है वो एयर कंडीशन चलना चाहिए ताकि जितने भी मरीज़ यहाँ पे डायलिसिस करवाने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें किसी भी किस्म की जो मुश्किलात है उसका सामना ना करना पड़े। जी, मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ठीक है अज़ीज़ार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। समालिया में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली रेस्क्यू की बिल्डिंग ताहाल गैर फाल है। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान खान, बताइएगा क्या वजूहात हैं, अभी तक इस बिल्डिंग को फाल नहीं किया जा सका? बिल्कुल, कमालिया में रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग करोड़ों रुपए लागत से तैयार तो कर दी गई, लेकिन कमालिया की बदकिस्मती के आज तक किसी के हैंड ओवर ही नहीं हो सकी। रेस्क्यू 1122 में 16 से 17 मुलाजमीन भी तैनात कर दिए गए हैं जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ख़र्चा और एक्सपेंसेस वगैरह भी यहाँ पर कर रहे हैं, और सिर्फ एक एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये वो बिल्डिंग है जो मुकम्मल तौर पर तैयार हुए तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसा इसको गुजर चुका है, लेकिन अभी तक किसी के हैंड ओवर नहीं हो सकी। नून लीग की हुकूमत में यहाँ पर जो है इसका इफ्तिताह भी किया गया, लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक ये किसी के हैंड ओवर नहीं। उसकी बात करेंगे सदर अंजुमन हुकूक शहरी हमारे साथ मौजूद है। मुजफ्फर भाई, बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये 1122 की जो बिल्डिंग है ये काफ़ी अरसे से एक्टिव तो हो गई है। इसमें 16-17 मुलाजमीन भी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें एक एम्बुलेंस है जो हॉस्पिटल के मरीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है, और इधर से भी कभी कोई हादसे की सूरत में यही एम्बुलेंस, अगर वो एम्बुलेंस कहीं टोबा या फैसलाबाद मरीज़ शिफ्ट करने जाती है तो पीछे से किसी हादसे की सूरत में जो है वो खुद करना पड़ता है। अपनी मदद आपके तहत जो है वो सारा करना पड़ता है। बाद में कोई एम्बुलेंस बाद में मौजूद नहीं है, तो जो एहलकार है वो भी अपनी मदद आपके तहत बिल, बिजली और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो ख़ुद अदा करते हैं। तो हुकाम बाला से अपील है, DCO साहब है, कमिश्नर साहब है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से खुसूसी अपील है कि कमालिया के वज़ीर आला से अपील है कि ये जो है बिल्डिंग को फ़ाल किया जाए। ठीक है आपका रिजवान खान, आपने हमें अपडेट किया।
चनियोट में सब्जी मंडी में कायम किसान प्लेटफॉर्म पार्किंग स्टैंड में तब्दील कर दिया गया है। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में मार्केट कमेटी इंतजामिया की मुबैना बिली भगत सामने आई है और किसान प्लेटफॉर्म जो कि किसानों की सहूलियत के लिए सब्जी मंडी चनियोट में बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलत नज़र नहीं आ रही। मेरे कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो पार्किंग स्टैंड है वो बन चुका है, जबकि सफाई सुथराई के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जो किसान यहाँ पर आते हैं, जो कि अपनी सब्जियों के स्टॉल लगाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, गंदगी और तहफ़्फ़ुज़ माहौल है, पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, क्या कहते हैं इस पर? यहाँ जो है ना, ये लोग जो है ना मंडी के अंदर जो है ना, इनका आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है, बेइत्तेफाकी है। यहाँ जो है ना, जहाँ भी बैठते हैं जो गंदगी हो जाती है, यहाँ सफाई वगैरह नहीं है। तो ये लोग जो हैं, जो जब बारिश होती है, बारिश तो ये अल्लाह का निज़ाम है, जब बारिश होती है, बारिश में इतना कीचड़ होता है कि यहाँ गुजरने का रास्ता नहीं मिलता, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये यहाँ पूरी मंडी में कीचड़ ही कीचड़ होता है। यहाँ जो है ये पालक पड़ी हुई, ये स्टॉल है, कोई तरतीब नहीं है इनकी, वो कोई तरतीब के साथ बैठे हैं। जो अपनी खरीदो फरोख्त जो है ना, वो तरतीब के साथ करें। के हवाले से काफ़ी मसाइल होते हैं। पार्किंग के हिसाब से यही है, पार्किंग ये देख लो आपके सामने ही है। ये पार्किंग वाले जो पार्किंग मेरे ख्याल में तो बाहर होनी चाहिए, मंडी से बाहर। ये मंडी के अंदर पार्किंग इन लोगों ने शुरू की। बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। इनका यही कहना है कि किसान प्लेटफॉर्म में तमाम तर जो सहूलियत फराहम की जानी थी वो नहीं की जा रही, सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। ठीक है अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और झंग में कपास के बीजों पर सब्सिडी की अदम फराहमी से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। कपास की काश्त मरकजी मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। मजीद बता रहे हैं अवैस खान। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से झंग में कपास की पैदावार को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सब्सिडी की अदम फराहमी के बायस जो है काश्तकारों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब और ख़ुसूसी तौर पर जो है वो कपास की तहक़ीक़ाती इदारों की जानिब से मुल्तान डिवीज़न के अंदर जो है कपास के फ़ी बैग पर सब्सिडी की फराहमी की गई। तमाम ज़िला झंग के अंदर ये सब्सिडी की फराहमी करने पर जो है कोई ताहाल कोई भी फ़ैसला मुमकिन नहीं हो पाया, जबकि इस वक्त जो है कपास की जो बुआई का अमल है वो अपने जो है वो मरकज़ी मरहले के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। ताहम इस मौके के ऊपर भी काश्तकारों तक सब्सिडी की अदम फराहमी के बायस जो है काश्तकार जो है सूरत हाल पर खासी हद तक दिलबर्दाश्त नज़र आते हैं, जबकि महकमा ज़राअत तोसी के लिए भी अपना टारगेट मुकम्मल करना एक मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। महकमा ज़राअत तोसी को रवां सीज़न के अंदर जो है 25,000 एकड़ पर कपास की काश्त का टारगेट दिया गया था। ताहम बीजों पर सब्सिडी की फराहमी अदम फराहमी के बायस जो है काश्तकारों की जानिब से ताहाल जो है वो इस बड़े पैमाने के ऊपर फसलात के कपास जो है काश्त नहीं हो पाई है। महकमा ज़राअत तोसी के मुताबिक 30 मई तक तमाम तर जो है टारगेट मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से इससे कबल जो है वो ख़ुसूसी तौर पर खादों के ऊपर भी सब्सिडी की फराहमी के हवाले से काश्तकारों को खासी हद तक मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। को खासी हद तक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है अवैस, आपने हमें अपडेट किया। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की भरमार, सूतर मंडी फैसलाबाद में भी तेजी। ईद की छुट्टियों के बाद भी यौन मार्केट में खरीदारी न होने के बराबर है। मजीद बात करेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यौन मार्केट फैसलाबाद जो कि एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है, जिसके अंदर तेजी देखी जा रही है। तेजी का रुझान क्यों है, सूतर मंडी मेंबरान इस हवाले से क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पर ये इजाफा जो है 3 से 4 हज़ार फी बैग मुख्तलिफ क्वालिटीज़ कॉटन, स्टेपल और पीवी के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है। फैसल मियां हमारे साथ मौजूद है, मेंबर पाइमा। फैसल भाई, कैसे देखते हैं, क्या इजाफे की वजह है और किस हद तक इजाफा देख रहे हो, आने वाले दिन कैसे होंगे? मेरे ख्याल के मुताबिक ईद से पहले जो है ना एक खौफ हरास था कोरोना वक्त की वजह और कुछ गंदम की कटाई भी हो रही थी, इस वजह से बाइंग कम थी कपड़े की, और लॉकडाउन की वजह से लोग कम निकले थे बाहर। अब लॉकडाउन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम भी बढ़ा दिया है और गंदम की कटाई भी हो चुकी है। अब लोग जो है ना वो बाइंग के लिए आ रहे हैं, जिस वजह से डिमांड में इजाफा हुआ है। डिमांड में इजाफा की वजह से जो है ना वो रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वर्किंग जो है ना वो बेहतर होगी, आगे वर्किंग बेहतर होगी, आने वाले दिन जो है बेहतर होंगे मंडी मुस्तहकम होने के हवाले से। लेकिन यौन के ऊपर जो ड्यूटी फ्री हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इजाजत दी गई है, उसके अंदर भी एक माह रहता है, तो इसकी वजह से देखना जाएगा। जी ठीक है बिलाल डोगर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही फेस्को तरसीली निज़ाम मुतासर होने लगा। इस्लाम नगर में वोल्टेज के मसाइल सामने आ रहे हैं। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जो है वो शहर में लो वोल्टेज के मसाइल सामने आने लगे हैं। इस वक्त मैं इस्लाम नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर लो वोल्टेज की वजह से लोगों की इलेक्ट्रिकल जो अशियाँ हैं वो जलने लगी हैं। यहाँ पर जो मकीन मौजूद हैं उनका यही कहना है कि 12 मरतबा इस्लामपुरा सब डिवीज़न को आगाह किया लो वोल्टेज के मसाइल से, मगर मसाइल हल नहीं हो रहे। हमारे साथ कुछ मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि किन मसाइल का सामना है आपको?
जी आए दिन ये लो वोल्टेज का मसला बना रहता है। चीज़ें हमारी काफ़ी तकरीबन ऐसे ही जल गई हैं, जिसकी वजह से हमें मसला है। वापडा को कंप्लेन भी की है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप लोगों से रब्ता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मकीन मौजूद हैं उनका यही कहना है कि 12 मरतबा फेस्को को आगाह किया गया, मगर इसके बावजूद जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई। लो वोल्टेज के मसाइल पैदा हो रहे हैं, लो वोल्टेज के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। फैजाबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाले कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना फैक्ट्री एरिया में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा 2 नामजद और 1 नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज हुआ। मुद्दई मुकदमा कामरान अली के मुताबिक नामालूम मुलजिम के उकसाने पर फयाज करंट और वाहिद बेग ने इम्तियाज भट्ट को फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गए। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। और झंग में नशे के आदी अफराद के इलाज के लिए बड़ा फैसला। हिलाल अहमर अस्पताल में 8 बेड्स पर मुश्तमिल ड्रग एडिक्ट अस्पताल बनाया गया है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मंशियात एक लानत है और उसकी रोकथाम के लिए झंग पुलिस भी खासा अहम किरदार अदा कर रही है। तो दूसरी जानिब नशे के आदी अफराद के इलाज मुआवजे के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। हिलाल अहमर अस्पताल में ड्रग एडिक्शन सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर इन मरीजों का इलाज मुआवजा होगा। इसी हवाले से हिलाल अहमर अस्पताल के इंचार्ज खावर चौहान से बात करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा, कितने बेड्स पर मुश्तमिल ये सेंटर होगा? इसके बनने से जो नशे के आदी अफराद हैं उनका किस तरह इलाज मुआवजा होगा? जी, ये 8 बेड्स पर मुश्तमिल होगा सेंटर, और इस किस्म के अफराद को माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। और यहाँ पे साइकेट्रिस्ट भी अपनी ड्यूटी देंगे, मजहबी स्कॉलर भी आएंगे और इनकी काउंसलिंग की जाएगी, अद्वियात भी इनको दी जाएंगी और बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात इंशाल्लाह इनको फराहम की जाएंगी। बिल्कुल, खावर चौहान का ये कहना है कि बेहतरीन इनका इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। बहुत शुक्रिया मुबशर, आपने हमें अपडेट किया। दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद। पीर महल के इलाके जती बहादुर का रिहायशी तालिब इल्म हमजा सुहेल फलस्तीनियों के हक में मैदान में आ गया। सिगरेट की खाली डब्बियों के गत्तों से F-16 जंगी तैयारी बना डाले। बात करेंगे नैयर शराजी से। नैयर, बताइएगा। नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ पीर मल के नवाही इलाका जत्ती बहादुर में, जहाँ पर जो है नन्हे मुन्ने बहादुर बच्चों ने जो है कमाल कर दिखाया है। कागज़ और गत्ते से जो है उन्होंने F-16 की तरह जो है तैयारे बनाए हैं। और ये तैयारे बनाने का क्या मकसद है कि सिर्फ जो इसराइली मुसलमानों पर जो है इसराइल के जो यहूद हैं वो जुल्म ढा रहे हैं, तो उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। इन्होंने इसराइल के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी भी की है। फ़लस्तीन के हक में जो है यहाँ पर जो है ये नारेबाजी की गई है। तो ये वो नन्हा मुन्ना बच्चा है जिसने जो है कागज़ से ये F-16 तैयारे के नक्शे के मुताबिक जो चीज़ बनाई है, इसका क्या मकसद है, ये किस लिए बनाया गया है। हमारे साथ हमजा सुहेल मौजूद, उनसे पूछेंगे। हमजा बेटा, ये बताइएगा क्या सोचकर आपने ये जहाज़ बनाया है? जी मैं शौक से इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए मैंने ये टीवी पर देखा कि इसराइल लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म डाल रहे हैं, जो हमारे बूढ़ों और बच्चों को कत्लेआम कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये F-16 बनाया है। इसमें मैं बारूद भरकर इसराइल के मुल्क में फेंकूंगा और इसराइल की तबाह करूंगा। जी बिल्कुल, इसराइल को तबाह करने का जज्बा रखता है बच्चा, और जिस तरह अबा बिलो ने खाना। बहुत शुक्रिया नैयर शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अमेज़न की सेलर लिस्ट में पाकिस्तान के शामिल होने पर कारोबारी हजरात ने इसका खैर मकदम किया। मजीद बताएंगे शराज भट्ट। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, और गुज़िश्ता 2 साल से हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन काविशों में लगी हुई थी कि अमेज़न को जो है वो रजिस्टर्ड करवाया जाए पाकिस्तान के लिए। और आखिरकार अमेज़न की जो सेल्स लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल हो चुका है। और 3 मई को अब्दुल रज़ाक दाऊद, जो कि मशीर बराए वज़ीर आज़म मैशत को पूरा डील कर रहे हैं, उनकी जानिब से ट्वीट भी किया गया है कि बाकायदा तौर पर इसको अप्रूव्ड कर लिया गया है। और अब सार्फिन जो है वो बाकायदा से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू हो चुके हैं अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से। ख़ासतौर पर ख़वातीन जो कि घरों में बैठी हुई हैं और वो हाथों से हैंडमेड चीज़ें तैयार करती हैं और फ़रोख्त करती हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपने आप को, अपने ब्रांड को, अपनी मसनूआत को जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो एक अच्छी पहचान दे सकती हैं, एक रिकग्निशन दे सकती हैं। इसी हवाले से मेरे साथ गुलाम हुसैन मौजूद हैं, जो कि
अंजुमन ताजरान रेक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी आईटी मार्केट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो इस अमेज़ॉन के हवाले से और इसकी तरक्की के हवाले से, इसकी पाकिस्तान में मकबूलियत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। गुलाम हुसैन साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, बताइएगा कि ख़ास तौर पर अमेज़ॉन ऑपरेशनल हो चुका है, पाकिस्तान में आ चुका है, हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारे वो लोग जो कि कारोबार करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए ये कितना बड़ा मौका है, क्या कहेंगे सवाल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ शराज भाई। आप देखें कि कम से कम इसका 30 करोड़ जो है सार्फिन मौजूद है अमेज़ॉन का, और ये पाकिस्तान के लिए, यहाँ के बिजनेस प्रमोशन के लिए आप देखें कि अगर टूथ ब्रश से लेकर कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं जो इधर हैंडमेड है, मेड इन पाकिस्तान है, आप पूरी दुनिया में उसे फरोख्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक सुनहरी मौका मिला है, जिसे चाहिए कि पाकिस्तान सारे का सारा कैश करेगा। और या देखिए कि 104 ममालक में ऑलरेडी पहले ये मौजूद है, और अगर इसको हम डॉलर्स के अंदर लेकर जाएं तो कम से कम 2 से बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और टोबा टेक्सिंग में हॉकी के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है, बताएंगे वसीम अहमद। जी, टोबा टेक्सिंग के अंदर नेशनल गेम हॉकी से मोहब्बत रखने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि टोबा टेक्सिंग के अंदर भी हॉकी स्टेडियम बन गया है। गो के 7 साइड का स्टेडियम है, लेकिन यहाँ पर तमाम प्लेयर जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्लब्स हैं टोबा टेक्सिंग के, उनके जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उनका आगाज़ यहाँ पर होगा। हमारे साथ साबिक प्लेयर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जो कि इस टाइम अब हॉकी की कोचिंग भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। नहीं, बताइएगा, दुनिया भर के अंदर तमाम गेम्स के अंदर जिद्दत आ रही है, हॉकी टर्फ पे चली गई है, बहुत अरसा हो गया। पाकिस्तान के अंदर अब रफ्ता रफ्ता ये टर्फ्स बन रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितनी गेम प्रमोट होगी पाकिस्तान के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहले तो हमने सारी ज़िंदगी मिट्टी वाले डस्टी ग्राउंड पे हम खेलते रहे हैं, और डस्टी ग्राउंड पे खेलना और आस्ट्रोटर्फ पे खेलना टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। आपकी स्किल्स जो है वो इस तरह की इंप्रूव नहीं होती जो इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी इस वक्त दुनिया में पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त इट्स अ ब्लेसिंग के टोबा टेक्सिंग में एक हॉकी स्टेडियम का बनना ये बहुत बड़ी एक नेमत है। यहाँ पे बच्चे जब वो बेसिक स्किल्स जो हैं वो आस्ट्रोटर्फ पे सीखेंगे, तो जब तक वो ग्रो करके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहीं से शहबाज सीनियर, जूनियर, ताहिर ज़मान जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी इंशाल्लाह पैदा होंगे। जी बिल्कुल, बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से पैदा होंगे। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह और टर्फ कितनी फ़ायदेमंद होगी टोबा टेक्सिंग के प्लेयर्स के लिए? देखें जी, आजकल जो माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड में जो हॉकी खेली जा रही है वो आस्ट्रो टर्फ पे खेली जा रही है, और ये नेमत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो टोबा टेक्सिंग को अल्लाह पाक ने इनायत की है। वो इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया।